हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के बारे में, जो कि एक हमारी आई कंडीशन है। ओके, आई कंडीशन मतलब जो भी हमारे आई की डिजीजेस होती हैं उनमें से एक डिजीज कंडीशन है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये एमएसएन का टॉपिक है और हमारे ऑप्टो वाले बच्चों के लिए भी है जो ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, उनमें भी ये डिजीज कंडीशंस को डिफाइन किया गया है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता क्या है, इससे जानने से पहले हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन क्या है? व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द persistently elevation in blood pressure as systolic blood pressure greater than 140 mmHg and a diastolic blood pressure of more than 90 mmHg। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन को डिफाइन किया जाता है अगर परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मतलब दिन में ऐसे 6-7 ऐसे घंटे हैं जिसमें बीपी जो हमारा है सिस्टोलिक बीपी 140 है और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 mmHg आ रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे हाइपरटेंशन में देखो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन में हमें रेटिना जो होता है उस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कंडीशन आती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वेसल्स के रेजिस्टेंस की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारी आई पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा हार्ट पे भी, किडनी पे भी, ब्लड पे भी और ब्रेन पे भी। ठीक है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक इसमें कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर का, जिसका नाम है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता क्या है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। हार्ड एक्सुडेट, जो व्हाइट कलर का पैचेस दिख रहा है, ये क्या एक्सुडेट फॉर्म हो गया है। मैकुला में डिजनरेशन होने लगा है। कॉटन वूल स्पॉट्स बनने लगे हैं। ठीक है, और फ्लेम हैमरेज। फ्लेम हैमरेज मतलब क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं रेटिना पे वो क्या हो रही है, लीक हो रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। पहला क्या है कि जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है उसके नाम में ही है कि किस डिजीज कंडीशन की वजह से हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन को टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये अदर कॉम्प्लिकेशंस को कॉज करती है, जिसमें से एक है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। दैट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, हमारी रेटिना की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, पोटेंशियली लीडिंग टू द विजन प्रॉब्लम्स एंड इवन ब्लाइंडनेस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। धीरे धीरे ये क्या करता है, विजन प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, इवन ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है अगर हाइपरटेंशन को टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर इंडिविजुअल विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन। ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो। ठीक है, एज इट कैन कॉज डैमेज टू द डेलिकेट ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। रेटिना जो है हमारी लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एक वेस्कुलर लेयर है, कोरोइड लेयर। वहाँ पे क्या ब्लड वेसल्स बहुत डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे रेटिना में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी, इम्पैक्टिंग विजन एंड ओवरऑल आई हेल्थ। यही हाइपरटेंशन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। ब्लड वेसल्स हमारे विजन पे इम्पैक्ट डालती है, ओवरऑल हमारी पूरी आई की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है। रेगुलर आई एग्जाम्स एंड ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट आर क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग दिस कंडीशन। रेगुलर आई एग्जाम करवाते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, तो हम इससे इस कंडीशंस को मैनेज भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको? इंट्रोडक्शन में बताया गया कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता क्या है। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर का, जो हमारी रेटिना की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये ब्लाइंडनेस को भी कॉज करती है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता क्या है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डैमेज टू द रेटिनास ब्लड वेसल्स ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर पोटेंशियली कॉजिंग विजन प्रॉब्लम्स एंड ब्लाइंडनेस। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी क्या है, इसमें जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, और धीरे धीरे ये विजन प्रॉब्लम्स को कॉज करती है, इवन ब्लाइंडनेस को भी कॉज करती है। ठीक है, रेटिनोपैथी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्यूट और सेकेंड वन इज क्रॉनिक। एक्यूट जो होती है वो ड्यू टू वेसोस्पाज्म, अगर हमारी आई की ब्लड वेसल्स में कोई स्पाज्म हो गया है, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से एक तो हो सकता है। दूसरा है क्रॉनिक, ड्यू टू आर्टियोलोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वहीं से बल्जिंग और रप्चर हो जा रही है आर्टरीज की। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक रेटिनोपैथी हो सकती है। समझ में आया। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडिफाइड सिचीज बोलते हैं इसे, इन्होंने ग्रेड दिया हुआ है, 0 to लेके 4 ग्रेड में डिफाइन किया गया है कि हम रेटिनोपैथी को उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किस ग्रेड में रखेंगे। ठीक है, अगर हमारे रेटिना में कोई चेंजेस नहीं है तो हम बोलेंगे ग्रेड 0 है पेशेंट। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या होता है, वेयरली डिटेक्टेबल आर्टियल नेरोइंग, अगर हम उसका आई एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें नेरोइंग दिखाई देगी। अगर आर्टरीज में नेरोइंग प्रेजेंट है, इट मीन्स ग्रेड 1 रेटिनोपैथी पेशेंट को है। ग्रेड 2 ओवियस आर्टियल नेरोइंग विथ फोकल इरेगुलरिटीज, उसमें क्या होगा, वो ग्रेड 2 कब बोलेंगे, जब पेशेंट की आर्टरीज में नेरोइंग के साथ साथ उसको विजन में भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तब बोलेंगे उसको ग्रेड 2 रेटिनोपैथी है। ग्रेड 3 में क्या होगा, ग्रेड 2 प्लस रेटिनल हैमरेज, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, आर्टियल नेरोइंग भी है, फोकस करने में प्रॉब्लम भी है, प्लस रेटिना में हैमरेज भी हो गया है, ये एक्सुडेट फॉर्मेशन हो गया है, तब हम उसको रखेंगे ग्रेड 3। ग्रेड 4 में क्या होगा, ग्रेड 3 प्लस डिस्क स्वेलिंग। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क सुना है, ठीक है, जहाँ से नर्व क्रॉस करती है और लीव करती है हमारे आई को, तो ग्रेड 4 में क्या होगा, यहाँ पे आर्टियल नेरोइंग भी होगी, फोकल इरेगुलरिटीज भी होंगी, रेटिनल हैमरेज भी होगा, उसके साथ साथ डिस्क में स्वेलिंग भी होगी। ठीक है, याद रहेगा, देयर आर 4 ग्रेड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। नेक्स्ट वन इज कॉजेज क्या है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का, तो मेन कॉज जो है वो हमारा टॉपिक में ही है, हाइपरटेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। प्राइमरी कॉज क्या है, अगर पेशेंट को बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हाईली चांसेस है वो क्या करेगा, रेटिनोपैथी को कॉज करेगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रेटिनोपैथी को कॉज कर रहे हैं। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ हाइपरटेंशन, वही अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो रही है हाइपरटेंशन की तो वो क्या करेगा, हमारी आई की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा। सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन, हमेशा 140/90, 150/90, 160/100 बीपी रहता ही है पेशेंट को, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है, तो ये भी क्या करेगा, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज एज। एज पता है ना, ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर ससेप्टिबल होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होता है, चेंजेस करने लगती है, जैसे वो ओल्ड एज में आते हैं उनकी जो बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, ब्लड का लेवल भी कम हो जाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज पीपल्स हैं वो हाईली ससेप्टिबल है हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की और हाइपरटेंशन के अलावा अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, तो वो फर्दर हमें देखने को मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, को एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, ये भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है रिस्क को कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगा और हाइपरटेंशन या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी भी देखने को मिलेगी।
अगर पेशेंट को किडनी डिजीज है, ठीक है, किडनी डिजीज पता है ना, ठीक है, किडनी फेलियर है या कोई किडनी इंजरी है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। स्मोकिंग हमारे जो भी ब्लड वेसल्स है उसको हार्म करता है, डैमेज करता है, और अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके हाइपरटेंशन की कंडीशन को और भी सीवियर करने में, ठीक है, कोशिश करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स में जाके प्लेक की फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से ब्लड के फ्लो का प्रेशर बनेगा और यही प्रेशर क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्टम्स। अब हाइपरटेंसिव जो रेटिनोपैथी है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमने कॉजेज तो पढ़ लिए, अब सिम्टम्स की बारी है। सिम्टम्स क्या होंगे, तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, ये असिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, रेटिनोपैथी जो है, किसी को हाइपरटेंशन है और ठीक है क्रॉनिक अभी स्टार्ट हुआ है, क्रॉनिक हो चुका है, लेकिन ये अर्ली स्टेज में आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी है। नो नोटिसेबल सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेज में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे जिसको आप नोटिस कर सको या फिर पेशेंट जो है वो नोटिस कर सके। एडवांस स्टेज में क्या हो जाएगा, जब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एडवांस स्टेज में होगी तब क्या होगा, विजन प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि ब्लड विजन होगा, डबल विजन होगा या फिर डिसऑर्डेड विजन हो जाएगा। ठीक है, विजन लॉस भी हो सकता है, पार्शियल या कंप्लीट भी पेशेंट बोलेगा कि उसे चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है। फ्लैशेस ऑफ लाइट, उसकी आइज पे क्या होगा, एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देगा, क्यों, फ्लोटर्स की वजह से, एक्सुडेट की वजह से। फ्लोटर्स क्या होते हैं, स्पॉट्स ऑफ फ्लोटर्स इन द विजन, जो एक्सुडेट फॉर्म हो रहा है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये क्या होता है, हमारे विजन के जो पाथ में आपको फ्लोट करते दिखाई देंगे, इसलिए इनको बोला गया फ्लोटर्स। ये हमें क्या करते हैं, ये हमारे विजन में इंटरफेरेंस कॉज करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देखने नहीं देते। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, एरियाज ऑफ विजन लॉस और ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एरिया, वहाँ पे लॉस हो जाएगा, विजन लॉस का ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, अदर पॉसिबल सिम्टम्स में हेडेक भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मोस्टली हेडेक रहता है। ठीक है, आई पेन भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेटिनोपैथी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। डिफिकल्टी इन सीइंग, उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो पास के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली ना देख पाए या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या करेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को जानने के लिए, तो फर्स्ट वन इज विजुअल एक्यूटी टेस्ट। विजुअल एक्यूटी में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारी विजिबिलिटी है वो कैसी है, ठीक है, सही है या गलत है, स्नेल चार्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। फंडस एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम, रेटिना और ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से। रेटिनल एग्जामिनेशन में भी हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट विजुलाइजेशन करते हैं रेटिना का कि कहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं, वो विजुलाइज करते हैं। फंडस फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेटिना का एक क्लियर इमेज लेते हैं ताकि हम उसको डिटेल में स्टडी कर सकें कि रेटिना में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एडवांस इमेजिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी टेस्ट करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, रेटिना की लेयर्स का एक डिटेल इमेज लेते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, इसमें हम डाई इंजेक्ट कर देते हैं आई की ब्लड वेसल्स में और उसका मतलब एक इमेज ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी आर्टरीज है वो कहाँ पे लीकेज कर रही है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। एडिशनल टेस्ट में आता है हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये कंफर्म करता है हमें पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं। नेक्स्ट इज मेडिकल हिस्ट्री, असेस करते हैं कार्डियोवेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कोई लास्ट में उसको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस तो नहीं रही। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो प्राइमरी गोल तो हमारा यही होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है हम उसी को पहले ट्रीट करें, ठीक है, जैसे कि हाइपरटेंशन। पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, लोअर करना है ब्लड प्रेशर को
ताकि फर्दर डैमेज ना हो सके। ठीक है। मेडिकेशंस में हम क्या दे सकते हैं, हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं एंड डायरेटिक्स हैं। ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में, हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉपर हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको ये रिमूव करते हैं, हार्ट के वर्कलोड को भी कम करते हैं। इंट्राविट्रियल एंटीवेस्कुलर इंट्रोथिलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ड्रग का नाम है। हम इसको कब देते हैं, जब मैकुलर एडिमा होता है तो आई में हम इसको विट्रस फ्लूइड में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी एक प्रोसीजर होता है। विट्रेक्टमी विट्रस से रिलेटेड है। इसमें हम विट्रस जेल को और ब्लड को रिमूव करते हैं। अगर ब्लड वेसल्स क्या हो गई, रप्चर हो गई है और आई में हमारे विट्रस फ्लूइड में ब्लड कलेक्ट हो गया, ओपेसिटी हो गई है, तो हम विट्रस फ्लूइड को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट रिपेयर भी करते हैं। अगर रेटिना में डिटैचमेंट हो गया है तो हम रेटिना को वापस से रीअटैच करते हैं। लेजर फोटोकोगुलेशन की हेल्प से जो भी रेटिना में नई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है या जो रप्चर हो गई है, हम उन्हें कोगुलेट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग हाइपरटेंशन। तो इफ द पेशेंट इज प्रीवियसली अनडायग्नोज्ड, द पेशेंट नीड्स रेफरल टू देयर जनरल प्रैक्टिशनर फॉर देयर असेसमेंट। अगर पेशेंट को पिछली बार भी हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ था तो हम पेशेंट को उसी के पास, डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, अगर पेशेंट को ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है तो कोई अर्जेंट रेफरल नहीं है। ठीक है। अगर पेशेंट को ग्रेड थर्ड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है तो अर्जेंट रेफरल करना है पेशेंट को जनरल प्रैक्टिशनर के पास। अगर ग्रेड फोर्थ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है तो एक पेशेंट क्या है, एक मेडिकल क्राइसिस में है और इसे क्या होता है, इमीडिएट हम रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल में या फिर आई कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके विदाउट विजुअल लॉस। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि हेल्दी डाइट ले, ऐसी डाइट ले जो उसके हाइपरटेंशन को ट्रिगर ना करे। ठीक है। जैसे कि लो सोडियम लेना है डाइट में, बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट मैनेजमेंट करना है क्योंकि ओबेसिटी भी क्या है, एक मेन कॉज है हाइपरटेंशन का। स्मोकिंग सेसेशन करना है, क्यों, क्योंकि स्मोकिंग क्या कर देता है और भी बढ़ा देता है हाइपरटेंशन को। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, उसके लिए हम उसे टेक्निक्स बताएंगे कि मेडिटेशन या फिर योगा को करे जिससे उसको स्ट्रेस कम हो। ठीक है। ये हमने पढ़ा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और ये टॉपिक समझ में या नहीं आया, जो भी अगर प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।